Students, good morning students. Today we will start we will learn about some questions about chain rule. तो चैन रूल किस तरह से मैंने बताया था चैन रूल के बारे में आज। तो चैन रूल के बारे में पढ़ रहे हैं। थोड़ा चैन रूल में बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है। बच्चे दोबारा डिफरेंशिएट करते हुए में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो दोबारा डिफरेंशिएट भी कर नहीं पाते, दोबारा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो किस तरह से दोबारा डिफरेंशिएट करना मैंने बताया था। मैं सारे अगर फॉर्मूलों की अगर मैं बात करूं, अगर फॉर्मूलों की बात करूं तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था सपोज दैट b अपॉन bx ऑफ x की पावर n पढ़ा था। तो जब x की पावर n में पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं तो आ जाएगा n into x की पावर n माइनस 1। जो पावर होती है ये स्टार्टिंग में आ जाती है यहाँ पे, और खुद जो पावर रहती है पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर रहती है वो एक कम रहती है, n माइनस 1 रहती है। क्लियर। लेकिन हमें इस फॉर्मूले को चैन रूल के अकॉर्डिंग हम पढ़े, इस फॉर्मूले को कैसे हमें पढ़ना है। देखो यहाँ से b अपॉन dx ऑफ फंक्शन की पावर, fn लिख रहा हूँ मैं, फंक्शन को fn लिख रहा हूँ, fx लिख रहा हूँ, fn लिख रहा हूँ। fn की पावर अगर मैं यहाँ पे n कर देता हूँ, यानी फंक्शन में कुछ हो सकता है। मैंने फंक्शन बहुत टाइप की रखी है। मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन बताया आपको, पॉलिनोमियल बताया, उसके बाद एक्सपोनेंशियल बताया, ठीक है ना। उसके बाद लॉगरिथम बता रखा आपको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता रखा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता रखा, ठीक है ना, ITF। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं dx करना पड़ता है, सपोज दैट यहाँ पे sin की पावर sin x की पावर सपोज दैट यहाँ पे 5 आ जाए, तो ये इसी फॉर्म का है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और पावर यहाँ पे n है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी फंक्शन मिल गया उसकी पावर n है तो उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे, ये जो है पावर ये स्टार्टिंग में आ जाएगी n इंटू यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसकी पावर वही सेम कम हो जाएगी। अब आपको सर जो सेम मेथड था x वाला, तो उसमें डिफरेंस क्या था। डिफरेंस ये है कि जब भी यहाँ पे x की जगह पे फंक्शन आएगा, कोई भी फंक्शन, तो उसे हम एज x ट्रीट करेंगे बस चैन रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे d अपॉन dx जो भी वो फंक्शन होगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा। इसी का चैन रूल, जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं सबको ऐसा कन्वर्ट कर लो आप। जितने भी फॉर्मूले आपको पढ़े हैं तो किस तरह से कन्वर्ट करने हैं। आपने पढ़ा था d अपॉन dx ऑफ e टू दी पावर x, आपने पढ़ा था e टू दी पावर x का डिफरेंशियल e टू दी पावर x होता है। तो अगर मैं बात करूं d अपॉन dx ऑफ e टू दी पावर, यहाँ पे x है, x की जगह पे आपको फंक्शन लिखना है fn, तो e की पावर fn का जो डिफरेंशियल होगा वो होगा e की पावर fn, ठीक है। और कितना है इनटू में आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ fn। यानी कि जितने भी फॉर्मूले हैं यहाँ पे मेन था, ये तो मेन है e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x। लेकिन अगर e की पावर फंक्शन आ गया तो e की पावर फंक्शन का जो डिफरेंशियल होगा e की पावर फंक्शन ही आएगा। इसमें उसमें से कितना फर्क है इनटू में d अपॉन dx ऑफ फंक्शन कुछ भी। अब मैं दूसरी बात करूं d अपॉन dx ऑफ log x की अगर मैं बात करता हूं तो आएगा 1 अपॉन x। ये मेन फार्मूला है हमारा, ये है हमारा मेन फार्मूला d अपॉन dx ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन x। क्लियर। तो ये तो हमारा मेन फार्मूला है। अगर मैं इसको फंक्शन बताऊं, फंक्शन की बात करता हूं कि फंक्शन के रूप में इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो देखिए फटाफट। फंक्शन के रूप में हमारा इस तरह से बनेगा d अपॉन dx ऑफ log, यहाँ से इसकी जगह आप ऐसे लिख दीजिए फंक्शन। तो फंक्शन का कैसे डिफरेंस होगा 1 अपॉन फंक्शन। क्लियर। 1 अपॉन फंक्शन है, यहाँ पे 1 अपॉन x था, वहाँ पे 1 अपॉन फंक्शन। बस फर्क कितना है कि d अपॉन dx ऑफ फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा जो अपॉन में आया उसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा इनटू। क्लियर। चलिए, तो अब इसी रूल को इन सारे फॉर्मूलों को अप्लाई करते हुए, सारे फॉर्मूले अपने कन्वर्ट कर लीजिए फंक्शन में, तो इनको अप्लाई करते हुए आपको ये क्वेश्चन करना है एग्जाम्पल नंबर 3 दोबारा, एग्जाम्पल नंबर 23 दोबारा से एक बार समझेंगे और बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ। चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू साइन और साइन। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 23 की बात करते हैं चैन रूल से किस तरह से हम अप्लाई करने हैं वो देखिएगा। अब लिखो y इक्वल टू sin cos x स्क्वायर। अगर मैं बात करूं ये इस फॉर्म का है, y इक्वल टू sin फंक्शन की फॉर्म का है। क्या है? sin फंक्शन, यानी कि मेन अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो y इक्वल टू sin x। क्लियर। y इक्वल टू द sin x। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो dy by dx हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन जो करूंगा वो आ जाएगा cos x।
तो ये तो हमारा हुआ मेन फार्मूला। अगर मैं चेन रूल के अकॉर्डिंग करूँ तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे है साइन फंक्शन तो इसका हो जाएगा cos, जो भी आएगा जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे cos एफ एन इंटू डी अपॉन डी एक्स हो फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा उसको दोबारा इंटू। क्लियर? तो ये हुआ हमारा मेन फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसको भी हम करेंगे y इक्वल टू साइन फंक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, जब बोलना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर आ जाएगा हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू साइन फंक्शन का मीनिंग हमने cos फंक्शन, यानी फंक्शन जो भी एज इट इज रहेगा, तो इधर cos और फंक्शन में क्या है cos x स्क्वायर। आप ये मत देखना ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा कैसे होगा, हमें सिर्फ इतना दिख रहा है साइन और ये फंक्शन है। ठीक है, तो साइन फंक्शन का cos फंक्शन इनटू में d अपॉन dx हो, इसका जो फंक्शन आया होगा, जो फंक्शन है फिलहाल फंक्शन ये है क्योंकि ये x के लिए फंक्शन का, तो cos x स्क्वायर का दोबारा हो जाएगा cos x स्क्वायर। अब सब चीज भूल जाइए, अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमें डिफरेंशिएशन कर रहा है किसका cos x स्क्वायर का, हमें cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, मेन फॉर्म इसका करो cos x स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं मेन फॉर्म लेके तो d अपॉन dx, यानी कि पहले से देख लो किसके जैसे बता देंगे d अपॉन dx हो cos, यहाँ पे x नहीं है x स्क्वायर है, जब भी मेन फॉर्मूले में x की जगह कुछ भी आ गया फंक्शन में आता है तो यहाँ पे आ गया cos फंक्शन आ गया, तो यहाँ पे अगर x होता है x बोलता है ये होता है cos, तो डायरेक्टली कहते हैं माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x की जगह क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ क्या करेंगे cos उसका फंक्शन मान लेंगे, cos फंक्शन का क्या होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन फंक्शन और इनटू में d अपॉन dx को फंक्शन, बस इतना करना है और आपको कुछ नहीं करना, चैन रूल समझते जाना है। तो ये बात, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा cos x स्क्वायर इनटू ब्रैकेट लगा दीजिए, cos x स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर, यानी cos फंक्शन का हो गया माइनस साइन फंक्शन इनटू d अपॉन dx हो किसका x स्क्वायर का, क्योंकि फंक्शन का दोबारा होगा लिखा दिया d अपॉन dx ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे cos x स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा माइनस साइन x स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर मेन है, अब ये मेन है, दोबारा भी करने की जरूरत है, यहाँ पे फंक्शन नहीं है, सिंपल है कि x स्क्वायर का करना पड़ेगा, x स्क्वायर का तुम्हें सबको पता है पावर रूट क्या आ गया जैसे 2x, ठीक है, इनटू 2x मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब फाइनल इसको डिफरेंशिएट कंप्लीट हो गया, सिर्फ इसको हमें आंसर की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले माइनस लिख देता हूँ क्योंकि सारे इनटू में तो माइनस स्टार्टिंग में आएगा, माइनस 2x साइन x स्क्वायर cos x, दिस इज ऑल। ठीक है ना? सो नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी चैन रूल की काफी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, तो चैन रूल समझ में भी आएगा इससे क्वेश्चन से, ध्यान देना। अब ये लिखा हुआ है इक्वल टू cos x क्यूब इनटू sin स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ बीच में इनटू लगा हुआ है, यानी कि ये एक फंक्शन आ रहा है पूरा, ठीक है, इनटू में दूसरा फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो हमें पता है कि इनटू में d अपॉन dx ऑफ, मैंने बताया था फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस सेकंड वाला एज इट इज फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। ये वाला रूल सबसे पहले लगाएंगे, यानी अभी कोई चैन रूल नहीं लगा, अभी पहले सिंपल रूल लग रहा है हमारे, दो फंक्शन अगर इनटू में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो वाला रूल लग रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो आगे हमारा dy बाय dx इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो हमें शो करके लिखना है कि किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहला लिखेंगे हम d अपॉन dx ऑफ cos x क्यूब इनटू sin स्क्वायर x टू द पावर 5, ये लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम cos x क्यूब एज इट इज d अपॉन dx ऑफ sin स्क्वायर x टू द पावर 5, फिर प्लस sin स्क्वायर x टू द पावर 5 एज इट इज d अपॉन dx ऑफ cos x क्यूब, हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे।
अब देखो इसका तो डिफरेंशिएट करना नहीं है तो ऐसे रहेगा इंटीग्रल, ठीक है। अब इसको देखो ये किसकी जैसा लग रहा है। अब यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पावर 5 है कि साइन स्क्वायर कैसे होगा, मतलब समझ नहीं आता मुझे। तो ये स्क्वायर बड़ा कंफ्यूजन करता है। तो आप एक चीज़ समझ लो, साइन स्क्वायर एक्स का जो मतलब होता है वो साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। होल स्क्वायर होता है क्योंकि बच्चे पता तो सबको है लेकिन यार पता नहीं क्यों ये सोचते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, तो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 को लिखते हैं साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर होल स्क्वायर होगा, ठीक। इसके बाद इसमें रूल लग जाएगा फंक्शन की पावर n, ये अपॉन x ऑफ fn की पावर n, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक। तो सेम अप्लाई करेंगे। तो ये 5 सॉरी ये 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा 2 और फंक्शन की पावर हो जाएगी 1, फंक्शन है हमारा sin x टू द पावर 5, इसकी पावर हो जाएगी 1 इंटू डी अपॉन dx हो जाएगा हमारा किसका sin x टू द पावर 5 वाले फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये किया। नेक्स्ट हम सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाला तो आपको समझ आ गया होगा, cos x क्यूब है, तो cos फंक्शन आ रहा है, cos फंक्शन आ रहा है, cos फंक्शन और cos फंक्शन का मतलब था माइनस साइन फंक्शन और फंक्शन का दोनों। तो ये एज वेल इसका तो डिफरेंशिएट करना ही है, sin स्क्वायर टू द पावर 5 इसका मतलब आएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, यानी फंक्शन का एक cos फंक्शन हो गया माइनस साइन फंक्शन इनटू डी अपॉन dx ऑफ तो फंक्शन था, ठीक है। अब इसका cos x क्यूब इंटू 2 साइन एक्स टू द पावर 5, इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन फंक्शन का cos फंक्शन और इंटू डी अपॉन dx ऑफ एक्स टू द पावर 5, यानी फंक्शन जो भी आएगा इसका दोबारा, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एज इट इज माइनस साइन एक्स क्यूब एज इट इज। इसका हम सबको पता है स्टैंडर्ड में आगे बी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो 3x²। अब इसका जाइए, अब तो ही समझ आ रहा होगा डिफरेंस इसका जो है 5x की पावर 4, ठीक है। तो बस इसको सही करके लिखो 2 स्टार्टिंग में cos x क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5 और इसका हो जाएगा हमारा इंटू 5x टू द पावर 4 प्लस और माइनस को माइनस कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब और ये हमारा इंटू 3x²। और बस ऐसे तो डिफरेंस में कंप्लीट हो गया। आंसर तो थोड़ा और अट्रैक्टिव लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 5.2 बिल्कुल कंप्लीट करना। ओके।